कर्मचारी ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन के बैनर तले आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर तमाम कर्मचारी देश भर से आए हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में व्यस्त हैं। आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, इसके बावजूद ये अपनी मांगे यहाँ पर मनवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तमाम लोग आए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट में यहाँ पर आज आए हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, इस बारे में। कहाँ से आए हो भैया? मैं जबलपुर डिवीजन रीवा से आया हूँ। ये जो आज जंतर मंतर पे आज तेज बारिश के नीचे प्रोटेस्ट आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या डिमांड लेकर आए हो आप? हम लोगों की कई सारे डिमांडें हैं। जैसे हम लोगों की ड्यूटी अभी 9 घंटे है, 8 घंटे की मांग है। हम लोगों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए, रिस्क अलाउंस बढ़ाया जाए। जैसे हम लोग गंदगी में काम करते हैं तो हम लोगों को संक्रमण भत्ता दिया जाए, और जैसे हम लोगों को भी एनपीएस बंद करके हमको ओल्ड पेंशन दिया जाए। तो कब से लंबित पड़ी हुई है आपकी ये मांगे? ये हमारी मांगे काफ़ी टाइम से चल रही हैं, और एलडीसी ओपन टू ऑल की मांग चल रही है, और इंटेक कोटे के अंतर्गत 10% से 40% मतलब मांग चलेगी। जैसे 38 वर्ष वालों को भी मौका दिया जाए। तो सरकार से क्या मांग करने आए हो आज आप? यही सभी हम लोग मांग करने आए। पूरी जितनी मांगे एलडीसी ओपन टू ऑल मांगे सर। सरकार आपकी मांगों की तरफ ध्यान न दे तो क्या करेंगे? अगला जगह हम लोग फिर से आएंगे दोबारा। सर हम लोग देखिए ग्रुप डी की बहाली जो होती है उसमें बहाली होती है, पेपर होती है, उसके बाद उसको डिपार्टमेंट दिया जाता है। किसी को ट्रैकमैन, किसी को पॉइंट्समैन, किसी को कुछ। लेकिन पॉइंट्समैन ट्रैकमैन को ऊपर पहुंचाने का रास्ता है, लेकिन ट्रैकमैन को ऊपर पहुंचाने का रास्ता नहीं है। जिस वो ट्रैकमैन में भर्ती होता है उसी में रिटायरमेंट भी पाता है। इसलिए ये धरना दिया गया कि हम लोग के साथ कोई अन्याय ना हो, किसी भी ट्रैकमैन भाई का कोई दुरुपयोग ना हो। रात के समय जो बेचारे नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जो रन ओवर हो रहे हैं उसको सुरक्षा कवच नहीं मिल रहा है। नाइट पेट्रोलिंग में ट्रेन पहले 40 की स्पीड चल रही थी, आज 200 की स्पीड में चल रही है। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो, वह रेगुलर दिन पर दिन रन ओवर होते जा रहे हैं। मेंटेनेंस पे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं क्या परमानेंट होते हैं या फिर किस? परमानेंट होते हैं। उसकी घंटे की ड्यूटी कोई लिमिट नहीं है, जब जरूरत पड़े उसको डाल लो। गर्मियों में 11 घंटे की ड्यूटी रहती है, और अभी सीजन में 9 घंटे की हम लोग ड्यूटी रहती है। आने वाला जो टाइम है आपका क्या शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज़ उनके पास पहुंचाना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन है। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बारिश में बरसाती के नीचे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। इनकी इस चीज़ को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं एक देश, एक जुनून। फिलहाल अभी देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान दे पाती है या नहीं। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो हमारा यह प्रोटेस्ट फिर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। आरकेटीए के बैनर तले देश भर से आए तमाम जो रेलवे के कर्मचारी हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आखिर कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर आज इन्हें इकट्ठा होना पड़ा? मेरे साथ वीर रवि जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसके बावजूद ये इतना बड़ा प्रदर्शन, कारण क्या है? नहीं, एक्चुअल में देखिए प्रदर्शन का ये नहीं है, हम लोग एक दिवस के रूप में प्रारंभ किया इसको इस साल से 22 सितंबर 2022 से इसका प्रारंभ किया है। और ये इसलिए प्रारंभ किया कि ट्रैक में प्रत्येक वर्ष 350 से ज़्यादा लोग रन ओवर हो रहे हैं। उनके शहादत के इसमें हम लोग एक दिवस का प्रारंभ किए हैं जो ट्रैक मेंटेनर दिवस के रूप में प्रति वर्ष 22 सितंबर से मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग जो ट्रैक मेंटेनर रन ओवर हो रहा है एक्चुअल में प्रत्येक वर्ष, जिसके लिए हम आज दिवस मना रहे हैं, उसका कारण भी हम रेलवे बोर्ड को, रेल मिनिस्टर तक पहुंचा रहे हैं कि किस कारण से ट्रैक मेंटेनर रन ओवर हो रहा है। जो आज इस कार्यक्रम में आपने आयोजित किया है, कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये पूरे सभी इंडियन रेलवे के सारे 17 जोन से आए हैं, और सभी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। इतने आप खुद देख रहे हैं कि इतना बारिश में भी इनका ये जुनून इसलिए है कि मतलब ये मांग जो है सरकार तक पहुंचे, और हमारी जो वाकई में जो समस्या है यदि सरकार को लग रही है। जैसे आपने अभी अपनी मांगों की बात की है, कितनी मांगे हैं जो आज आप सरकार के सामने रखने आए हैं? 12 मांगे हैं टोटल हमारे। उसमें प्रमुख रूप से एक हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो रुका हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें, जो ऑलरेडी मतलब लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है लेकिन लागू नहीं कर पा रहे हैं। एक और है कि रक्षक डिवाइस, जो रक्षक डिवाइस इसलिए हम मांग रहे हैं कि ये वॉच की तरह होता है रक्षक डिवाइस, ताकि जिस ट्रैक में हमारा ट्रैक मेंटेनर
पेट्रोलिंग ड्यूटी करता है या केमियन ड्यूटी करता है, तो उसकी जान माल की रक्षा के लिए वो सेफ्टी के लिए काम करता है कि वो उस ट्रेन में उस ट्रैक में ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है उसकी जानकारी वो बताते हैं। तो वो एक रक्षक डिवाइस तुरंत लागू करें। एक है सेकेंडरी LDC ओपन टू ऑल के लिए, कि LDC ओपन टू ऑल इसलिए कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं आज एक एग्ज़ाम देके इंडियन रेलवे में आ रहे हैं, लेकिन भर्ती होने के बाद प्रमोशन चैनल विभिन्न तरह से रख दिया गया और ट्रैक मेंटेनर हम लोग जो हैं ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं और ट्रैक मेंटेनर में ही रिटायर हो जाते हैं। हमारे पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, प्रमोशन क्यों नहीं मिल पाता है आप लोग? प्रमोशन चैनल ही नहीं रखा गया तो कैसे मिलेगा प्रमोशन? हमारा कोई चैनल नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस मतलब रेलवे बोर्ड वगैरह अधिकारियों को कि किसी प्रकार से हमको एक मौलिक अधिकार दिया जाए ताकि हम अपनी योग्यता को साबित कर सकें। आप इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम में हमको बैठने से वंचित कर रहे हो, जब हमारे पास योग्यता है सिर्फ इसलिए वंचित कर देते हैं कि ये इंजीनियरिंग विभाग का है या ट्रैक मेंटेनर है करके। तो ये तो कोई तथ्य और चूक नहीं बनता है। बहुत सारी डिमांड्स आप लेकर आए हैं आज। आने वाले टाइम में सरकार अगर आपकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है या डिले करती है तो टाइम क्या होगा? हाँ, तो इसके बाद यदि हम अभी जैसे मेमोरेंडम वगैरह दिए हैं सारा चीज़ बोर्ड तक का, तो यदि पूरी नहीं होती है इसके बाद हम लोग फिर धरने के रूप में हम आएंगे। फिर टोटल इसके बाद हम आएंगे तो फिर धरने के रूप में, और उस समय ये फिर यही नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में सभी जोन में एक दिन में धरना होगा। तो आप देख सकते हैं तमाम जो कर्मचारी हैं रेलवे के वो यहाँ पर हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो आने वाली दिनों में इनका प्रोटेस्ट, इनका ये प्रदर्शन बड़ा इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा और सरकार को इनके सामने आना ही पड़ेगा। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।